सो देखो गाइस, भाई साहब जी इधर भैंसे चराते हुए फुल ऑन बफेलो ग्रेजिंग मोड। सो अभी सारी इतना सारा कुछ चारा छोड़कर उधर को चली, पता नहीं डोंट नो क्यों। और भाई साहब जी मस्त अपने भैंसे चराते हुए उधर कुआं में गिरने की सलाह, वहाँ से चारा छोड़कर यहाँ आई चरने को। सो स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में भाई साहब। अभी तो शाम का 4 बजने को आया और ब्लॉग इनकी स्टार्ट अप किया मैंने। क्यों? इसका रीज़न यही है कि तब से स्टोरेज खाली नहीं थी, अभी स्टोरेज को खाली किया एडिटिंग की वीडियो को। और बाकी अब देख सकते हो क्या हुआ भाई। सो भाई फाइट हो गई थी बफेलो और काउस के बीच में भी। सो कोई नहीं, आज के ब्लॉग की शुरुआत अपन शाम से ही करते हैं भाई, देखते हैं ये भी एक्सपीरियंस सही। बाकी तब से तो मैं एडिटिंग में ही लग रहा था, बाकी अभी खेतों पर आया भाई। देखा आज दादाजी कोई है नहीं पास में, कोई रिलेशन में शांत हो गया, उनके वहाँ गए हैं। तो दादाजी है नहीं है, वैसे तो गणेश चरा रहा है और मैं भी सपोर्टिंग टीम में हूँ। भाई कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है भाई। चलो अभी आग लगाते हैं, ये भी कर ही लेते हैं। डेली ब्लॉगिंग जो करना है ना। सो माचिस ले जाएं, चलो तो माचिस भी ले ही चलते हैं भाई। बता दे कहाँ पर है माचिस तेरी। चल सोयो मैच बॉक्स, दिस इज एन मैच बॉक्स। कुएं पानी पी लिया अभी, इधर भाई कुआं देख सकते हो। सो चलिए अभी कुछ उधर मतलब कूड़ा कचरा पड़ा है, जो कि गिलकी और क्या कुछ था, गिलकी थी टोटल, उनका कूड़ा कचरा है, उन्हें जलाना है। बाकी देखो अभी कैसे जलाते हैं। और अभी आग लगाने पर एक जो डर लग रहा है ना, वो है मधुमक्खी का। भाई अगर उधर वहाँ से धुआं यहाँ आ गया उल्टी हवाई, तो ये अगर एग्रेसिव हो गई ना भाई, फिर देख लेना, मत कहना मुझसे। इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ भाई, लाखों हनी बीज हैं, अगर एक बार ये एग्रेसिव हो गई ना मत पूछो। और बाकी उधर धुआं निकल रखा है, उधर भी कुछ जला रहे हैं लोग। बाकी ये जो कुछ इस तरह दिख रहे हैं, इनको जलाना है। तो पहले तो इन सारे जो ढेर दिख रहे हैं छोटे छोटे इनको इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद जलाते हैं उधर ले जाकर। सो अभी जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ पर कैमरा रखा जाए जिससे कि आपको व्यू दिया जाए भाई। एंगल देखते हैं अभी, जस्ट बैठ। भाई कैमरा लगने में नहीं आ रहा है अभी। सो अपना काम खत्म और अभी उधर चल कर बात करते हैं। इधर देखो, इससे धुआं कुछ नहीं निकल रहा है ज़्यादा भाई। चलो कोई नहीं, ये तो होता ही रहता है अपने साथ। बाकी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि आग लगा कर धुआं निकाल कर एनवायरनमेंट को गंदा करना सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये एक क्राइम है। और बाकी हाँ, पर हमारे यहाँ पर कुछ जो है ना, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता है जलाने को। आप देख सकते हो पीछे धुआं ज़्यादा कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो आपने देखा होगा सुना होगा NCR उधर साइड, पंजाब हरियाणा साइड जैसा पराली जलाते हैं, इधर ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा कुछ जो है चारा होता है गिलकियों का, बाकी सूख कर सारा दीमक होती है वो जो खा चुकी है उसको, बाकी थोड़ा थोड़ा बचा है उसको ही जलाया है, जो कि उससे भी धुआं नहीं निकल रहा है। आप देखा वीडियो में आपने भी। और बाकी यहाँ पर गांव है और मात्रा भी कम है जलाने की, धुएं निकलने की भी, तो यहाँ पर जला सकते हैं एज यूजल। मतलब कोई भी जो चीज़ होती है ना, ख़राब तभी होती है जब हद से ज़्यादा वो चीज़ की जाए। तो हद से ज़्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर गेहूँ बुवाई होती है, गेहूँ का भूसा निकल आता है, सोयाबीन की बुवाई होती है, सोयाबीन का भूसा निकल आता है, जो कि जानवर खाते हैं, उससे भी खाद निकल आता है, बाद में सारा कुछ प्रॉफिट है। यहाँ पर जो नेचर है ना MP, आप जान सकते हो। अब यहाँ पर सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, खनिज एंड वन सब कुछ ज़्यादा है मतलब। और मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ जब ज़्यादा है तो उसे नष्ट करना चाहिए भाई इसका। और भाई अभी बता ही रहा था मैं आपको ये बातें, और उधर फिर से तड़ी देने लगा घर वालों को मेरी, कि मैं सुनाने लगा ना फिर से आपको कैमरा पकड़ कर। चलो तो हाँ, मैं यही कह रहा था कि बाकी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ है तो उसे नष्ट करना चाहिए, नहीं नष्ट नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन यार इतना तो कर ही सकते हैं ना, नहीं होगा तो क्या है, जैसे कि एनवायरनमेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है अपने आप शुद्ध होना जानती है वो। जैसे कि हमारा शरीर है, हम बीमार हो जाते हैं, इलाज ना करवाएं
तो भी वो सही होना जानता है, क्योंकि अधिकतर चीज़ अपने आप रिकवर हो जाती हैं और एज़ यूजल ये भी हो जाती है। बाकी कोई भी चीज़ गलत होती है उसकी हद पार हो जाती है। बाकी आप समझ सकते हो जब एनवायरनमेंट पहले से गंदा नहीं है, हाँ थोड़ा सा उसमें अगर परत जम भी जाए धुएँ की तो एनवायरनमेंट अपने आप सोख सकता है उसको। जैसे कि कोई भी रिवर हो, वो गंदी तभी होती है जब उसे गंदा 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 किया जाता है। और बाकी अगर एक बार गंदगी की जाए, गंदी तो अपने आप भी होती है, पर अगर वो अपने आप रिसाइकिल भी होना जानती है। सो कोई नहीं, इसके ऊपर लंबा चौड़ा भाषण झाड़ दिया भाई, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। इधर गांव के कुछ बच्चे और लेडीज़ लोग हैं। लेडीज़ लोग लकड़ी तोड़नी है और बच्चे खेतों से सोयाबीन बीन रहे हैं भाई, अपना खर्चा पानी चला रहे हैं ना। सच बात तो ये कि मैं इन जैसा था ना बचपन में, तो मैंने भी बहुत बीनी है और भाई बहुत मज़ा आता था। उसी जो बीन कर सोयाबीन मैंने एक कट्टे सोयाबीन का कर लिया था और उसी से अपना मोबाइल ख़रीदा था भाई। सोच सकते हो, हम तो हमेशा से हार्ड वर्किंग रहे हैं। और बाकी अब देखो आप, इतना सा धुआं निकल रहा है, जबकि आप जो देखते हो सुनते हो वो क्या होता है, वो होता है मतलब कि जैसे एनसीआर का जो इलाका है उसमें प्रदूषण ज़्यादा क्यों रहता है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर चीज़ें व्हीकल्स चले जा रहे हैं इधर, तो प्रदूषण में और भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण बढ़ रहा है, वो रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, होता है लेकिन मात्रा उसकी बढ़ने की ज़्यादा है, तो समझ सकते हो आप। और यहाँ पर प्रदूषण होता नहीं है, एक साल में एक या दो बार ऐसा मौका आता है जब ऐसा होता है, बाकी तो रिसाइकिल ही होता रहता है ना नेचर। बाकी कोई नहीं यार, कब तक इसके लिए समझाऊंगा मैं आपको, मधुमक्खी भी सेफ है भी। बाकी भाई साहब उधर बैठे हैं सोयाबीन के ढेर के पास। बाकी इधर घर के लिए लकड़ी तोड़ लिए हैं, चूल्हे पर चलेंगे, मस्त खाना बनेगा रात को। अभी तो समझ रहे हो ना, खा कर ही आए हैं अभी तो घर से, और इस हथियार को लगाते हैं अभी ठिकाने। सो चलो अभी थोड़ा और कोई दूसरा काम कर लेते हैं। आपको ज्ञान फैलने में मेरी स्टोरेज और बैटरी खाली हो गई, स्टोरेज भरा गया भाई, और बिजली आजकल आ कम रही है। आपको पता है बिजली की समस्या क्या कुछ हो रहा है। अब कितनी बार गिरे किया भाई, बिल्कुल पूरी तरह तो नहीं हुई है, बट 6 बज गया है। तो अभी तो मैं घर चला गया, तो घर से फिर पाजी वापस आ गया। अभी गाय बोल रही है भाई अंदर, अभी इसको अभी तक सही नहीं किया, लेकिन करेंगे यार जल्द, बन ही नहीं रहे ना करने को। और बाकी मैं क्या बोल रहा था मैं कि घर चला गया, तो घर से आ गया था और घर से थोड़ा स्क्रिप्टिंग पढ़कर और लिखकर थोड़ा सा आ गया था। मैंने सोचा कि यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, और अब पता चला अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो भाई साउंड बज रहे हैं चारों ओर, तो रिकॉर्ड कैसे कर लेंगे यहाँ। सोचो अभी भी गायों के साथ रिकॉर्ड होती है इसी में, 2 गाय, एक उनका बच्चा बनता है भाई, उनके साथ अंदर रिकॉर्ड होता है। आपको बस जस्ट बता रहा हूँ, कोई सिंपैथी नहीं कर रहा हूँ आपसे भाई, अब बस प्यार बनाए रखना अपना, पसंद आए तो। बाकी यही बोल रहा हूँ कि मैं आया था रिकॉर्ड करने के लिए, और अभी रिकॉर्ड तो हो नहीं पाया क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं। आज अष्टमी है तो कल नवमी है, कल ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। और बाकी अभी तो एक ऑडियो तो मैंने घर ही रिकॉर्ड किया था पिछला, और बाकी घर वाले होते हैं तो अभी घर वालों के साथ एक बार भी नहीं किया मैंने, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा समझ रहे हो ना, नहीं हो पाता है, तो उनके साथ भी हैबिट लाएंगे अपन। सो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और ही लग रही थी, लेकिन अभी हो कुछ और ही गया, तो कुछ नहीं। देखो अभी सुनाता हूँ आपको, आवाज़ आ रही होगी ना आपको। तो चलो फिर से घर ही निकल जाते हैं। उधर से एक भाई है उधर इधर देख रहा है, तो कोई नहीं अभी घर निकलते हैं। और ये सब कोई मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये ऐसा शूट मूट करना, ये मैं बस आपको इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई मेरे घर वाले नहीं मानते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत से बहाने बनाते हैं लोग, लोगों को कुछ ना करने के बहुत से बहाने मिल जाते हैं जब ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, पर करने के लिए एक रीज़न ही काफ़ी होता है दोस्त। आप बस शुरुआत करो, इसलिए मैं दिखाता हूँ कि हालात चाहे जैसे भी हो, सपने होने चाहिए ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। सोमा की चंद्रदेव अभी देख सकते हो भाई, हालात जैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास सपने होने चाहिए, वरना सक्सेसफुल तो वो भी हो जाते हैं ना जिनके हाथ पैर भी नहीं होते, तो आपके पास तो सब। सो गुड मॉर्निंग भाई, सुबह हो चुकी है, रात को तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, और बाकी कुछ हुआ भी नहीं। एडिटिंग वगैरह करने को बैठ गया मैं, एडिटिंग करके सो गया क्योंकि थक गया था, नींद आ रही थी भाई। और अभी तो कुछ नहाते धोते, बाकी देखते बचा निकलते, क्योंकि कारीगर मिस्त्री को पैसे देने हैं, उसके लिए निकाल कर लाना पड़ेगा। उसका भी खुद का भी छत डल रहा है ना वो, इसीलिए थोड़ा समझ रहा ना। बाकी गाय दादाजी ने छोड़ लिए हैं, और इधर तो
कोई नहीं है, इनका गोबर वगैरह पड़ा है भाई, इसको साफ कर देंगे मम्मी आकर। टेकिंग शाम की चपाती। अभी थोड़ा सा नाश्ता करते हैं भाई, जिसके बाद थोड़ा काम धंधा देखते हैं। सो यही है शाम का। मिलते हैं। सो भाई अभी नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ और बाज़ार अब निकलना है। अभी बज रहा है समथिंग 4:30। तो तब से ही लाइट चली गई थी भाई, मैंने वीडियो अपलोडिंग पर लगा कर छोड़ दी। 49% मोबाइल था, जबकि आकर देखा तो 1% बचा और मैं भूल ही गया ब्लॉगिंग करना। वही मैं करने लग गया, पता ही सारा कुछ दिखाऊंगा आपको क्या पता ही किया। और बाकी फिर सोयाबीन निकाले चले गए, उधर मशीन आ गई, बाकी उसे निकाला। अभी जाकर फ्री हुए, नहाए, उस सोयाबीन जो 4 कट्टे थे उसको उठाकर यहाँ घर ढोया। और बाकी अब निकलते हैं बाजार, क्योंकि अभी पैसे निकाल कर लाना है अपने को। बाकी दिखाता हूँ, कुछ ये एरिया पहले नहीं हो रहा था, पैंट यहाँ से लेकर इधर ऊपर यूँ। और अब बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है यूँ। और अभी जो थोड़ा देर लाइट आई थी, सिर्फ 20% मोबाइल हुआ, वो भी अभी 10% बचा है, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग पर अभी भी चल रही थी। तो अभी जस्ट अपलोड हुई और बाकी जस्ट अभी निकलते हैं बाज़ार थोड़ा सा।